जिस दिन मेरी शादी हुई थी उसके 2 दिन बाद मेरा ब्राइडल ड्रेस किसी रुदाली ने पहना था। उसका नाम क्या था? उसका नाम है उसका कुंवर। अंकल आप निभागी उस दिन के बाद नजर ही नहीं आई। बेचारे को किसी की नजर लग गई हो। अपनी उम्र देखें। बात कर रहा हूं, इसमें क्या बात हुई? सारी जिंदगी इसी तरह से शक करती रहो। कुंवर उदास क्यों हो रही हो? एजाज शायद जमीनों पर गया है, आ जाएगा। इसमें तुम्हारा भी कसूर नहीं है। इस हवेली में ज्यादा लोग नहीं हैं। मेरी दुआ है कि तुम 7 बच्चों की माँ बनो। आंटी ऐसी बात है ये, असल में नई जगह है और एडजस्ट होने में वक्त लगता है। नूरा, तुम फौरन जाओ सोनी के पास और उससे कहना अपनी बहू को हमारे घर भेजे। हमारी कुंवार को उदास नहीं होना चाहिए और कहना ताखिर बिल्कुल ना हो। आंटी उदासी का ताल्लुक हुस्ना से नहीं है, मैं बस उससे वैसे ही पूछ रही थी। मैं कुछ हैरान थी। कुंवार, तुम अब नवाब खानदान की दुल्हन हो। इसमें हैरानगी की कोई बात नहीं है। ये हमारी सदियों की रिवायतें हैं। अब हम पहले जैसे अमीर और नवाब ना भी हो, लेकिन हमारी यही रस्में हैं। तुम्हारी जगह उदास उदाली को होना है। तुम्हारे कह कहे उसने देने हैं। तुम्हारे हिस्से के आंसू उसने बहाने। व्हाट? मैं समझी नहीं। बेटे, हमारे बड़ों की कुछ रस्में हैं। तुम्हें बुरी तो लगेंगी लेकिन उसे निभाना पड़ेगा। अंकल आप बेशक निभाएं, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं उन रस्मों का आदी नहीं बनना चाहती जिनमें मैं नहीं हूँ। मेरा मतलब है कि मैं रोबोट बनना नहीं चाहती। कुंवार, मैं आपका मतलब नहीं समझी। आंटी मतलब आपको अंकल ही समझाएंगे। क्या हो गया इसको? कहाँ चली गई? हुस्ना, ओ हुस्ना। अरे नूरा, आओ आओ, कैसी हो? उसना उसना करती आ रही हो। किसने उसना को बुलाया है? या बड़े साहब ने हमें भी याद किया है? तुम्हें हमें कौन याद करेगा? बड़े साहब का कहना है अगर वो गुजर जाए तो उनका मातम भी हसीम बलवानियाँ करें। अच्छा तो बड़ी बात है। तो जाकर उनसे कहो कि वो अमेरिका में मरे या कहीं और जाकर मरे। और तुम सुनाओ, कैसे आना हुआ? कुंवर उदास है। बड़ी बीबी ने हुस्ना को बुलाया है। मैं चलूं? नहीं, हुस्ना को बुलाया है। वो तो नहीं जा सकती। पागल हो गई हो? ऐसा कभी हुआ है? अरे उसको सर में चोट लगी है, वो कैसे जाएगी? जाकर उनको बता दो। अगर वो मेरे लिए कहे ना तो मलुक को मोबाइल पे बता देना, वो मुझे खुद ही मोटरसाइकिल पे छोड़ जाएगा। देखो तुम जो कर रही हो ना, दुरुस्त कर रही हो, मगर कभी कभी घर चलाने के लिए ना गलत भी दुरुस्त लगता है। बेटा, नवाबों को संभालना बहुत मुश्किल काम है, ना उनको काबू कर सकते हैं। मैं भी जब बख्शान के बाप के घर गई थी ना, तो फ़र्क तब ये था कि वो नवाबों के दरबार के वज़ीर थे। बेटी देखो, नवाबों की नवाबी ख़त्म हो जाती है मगर उनकी रस्में, उनकी आदतें ख़त्म होने में टाइम लगता है। नस्लें गुजर जाती हैं। जी दादी अम्मू। ये बताओ, इजाज़ फयाज को लेने के लिए गया या नहीं? अम्मा, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि ये दोनों आपस में बात कर लेते हैं। अरे भाई, वो आपस में बात क्यों नहीं करेंगे? मैं भी यही कह रही हूँ, जब मिलते हैं आपस में कचहरियाँ करते हैं। हाँ, पर आपस में दोनों की नहीं लगती जैसे दोनों भाइयों में होनी चाहिए।
अस्सलाम बाबा। साहब जीता रहे, खुश रहे बच्चा। वालेकुम बेटा, बैठो बैठो बैठो। हाँ बाबा इसमें तो ठेंगा भी नहीं। अरे बेटा इसी में ही होंगे, ये हुस्ना की संदूक है, हुस्ना की। बाबा मैंने कहा ना कुछ नहीं है इसमें। अरे इधर इधर, अब ऐसा कर, ये संदूक तुम्हारी माँ की है ना, इसको खोल, इसी में तो होंगे ही होंगे। बाबा अम्मा के संदूक को नहीं खोलूंगा मैं, ये काम आप खुद कर लो। अम्मा को पता चलेगा तो मेरी खाल खींच लेगी। तुम कोई अजीब आदमी हो, पागल हो पता नहीं क्या। मैं तो ऐसा नहीं था, इस उम्र में भी तुम्हारी माँ के सामने शेरों की तरह बोलता हूँ। जल्दी कर खोल इसे। तो खोलो ना आके। अरे पागल के बच्चे, मैं यहाँ चौकीदारी कर रहा हूँ, वो मुसीबत आ न जाए, जल्दी कर। बाबा देख लो, अम्मा को पता नहीं चलना चाहिए। घबरा मत, खोल खोल खोल, जो मांग मिले मुझे दिला जा, जल्दी कर सबर तो करो बाबा। जल्दी कर जल्दी कर। ये पड़ा है इसमें माल। अरे इसको फेंक उधर। हाँ हाँ इधर